हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाकिब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। आज के इस वीडियो में हम इंटरकॉम सिस्टम और EPABX सिस्टम में क्या फ़र्क होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी इंटरकॉम एंड EPABX सिस्टम का फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी टेक्निकल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरकॉम सिस्टम एंड EPABX सिस्टम। क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि अक्सर लोगों को इंटरकॉम सिस्टम और EPABX सिस्टम्स को लेकर बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसका क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस क्लाइंट के पास जा रहे हैं, आप जिनसे मिल रहे हैं, तो उनको इंटरकॉम सिस्टम की ज़रूरत है या फिर उनको EPABX सिस्टम्स की ज़रूरत है। ये बुनियादी चीज़, जो ये बेसिक चीज़ है, उसका जानना आपको ज़रूरी है। तो ही आप उनको एक सही प्रोडक्ट सजेस्ट कर पाएंगे। इधर इंटरकॉम आप उनको उनकी ज़रूरत है तो आप उनको इंटरकॉम सजेस्ट कर पाएंगे, या फिर अगर उनकी EPABX सिस्टम्स की ज़रूरत है तो आप उनको एक सही प्रोडक्ट उनको सजेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इंटरकॉम सिस्टम्स क्या होता है। इंटरकॉम सिस्टम्स को इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। अगर हम EPABX सिस्टम्स की बात करें तो EPABX सिस्टम्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज। EPABX सिस्टम्स को बहुत सारे लोग PBX सिस्टम भी कहते हैं, यानी प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज सिस्टम भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको EPBX सिस्टम भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। बट तीनों भी चीज़ें सेम हैं, तीनों भी नाम सेम हैं, तो इसलिए इसमें आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मेन डिफरेंस के ऊपर आते हैं कि इंटरकॉम सिस्टम्स और EPABX का मेन डिफरेंस क्या है। इंटरकॉम सिस्टम्स के अंदर क्या होता है कि आप इंटरनली कम्युनिकेशन सिर्फ कर पाते हैं, यानी अगर आपके बिल्डिंग के अंदर इंटरकॉम सिस्टम लगा हुआ है तो आप अपने बिल्डिंग के अंदर ही सिर्फ कॉल कर पाएंगे, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट, एक एक्सटेंशन से दूसरे एक्सटेंशन के ऊपर। अगर आपके ऑफिस के अंदर इंटरकॉम सिस्टम लगा हुआ है तो आप अपने सिर्फ ऑफिस के अंदर ही इंटरनली आप कॉल कर पाएंगे। अगर आप आउटगोइंग कॉल करना चाहेंगे तो आप आउटगोइंग कॉल इंटरकॉम सिस्टम्स के अंदर नहीं कर पाएंगे। अगर हम EPABX सिस्टम्स की बात करें तो EPABX सिस्टम्स के अंदर क्या होता है कि आप इंटरनली कम्युनिकेशन भी कर पाएंगे, साथ ही साथ अगर आप आउटगोइंग कॉल करना चाहते हैं तो आप आउटगोइंग कॉल भी EPABX सिस्टम्स के अंदर आप कर सकते हैं। तो ये इसका मेन डिफरेंस है कि इंटरकॉम सिस्टम्स के अंदर आप इंटरनल कम्युनिकेशन सिर्फ कर पाते हैं, बट EPABX सिस्टम्स के अंदर क्या होता है कि आप इंटरनल कम्युनिकेशंस के साथ साथ आप आउटगोइंग कॉल भी कर पाते हैं। तो अगर हम एक लाइन में अगर आपको डिफरेंस बताए, तो एक लाइन में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो आप उनको बता सकते हैं कि इंटरकॉम सिस्टम्स के अंदर सिर्फ आप इंटरनली कम्युनिकेशंस कर सकते हैं, उसके अंदर आप कोई भी आउटगोइंग कॉल नहीं कर सकते हैं। बट EPABX सिस्टम्स के अंदर क्या है, आप इंटरनली कम्युनिकेशंस के साथ साथ आप आउटगोइंग कॉल भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरकॉम सिस्टम्स एंड EPABX सिस्टम्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके कॉस्ट की बात करें कि अगर आप इंटरकॉम सिस्टम्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको क्या कॉस्ट आती है, उनके डिवाइस कितने के आते हैं, और अगर हम EPABX सिस्टम्स की बात करें तो उसका क्या कॉस्ट है, हमें फर्स्ट टाइम जब हम डिवाइस परचेज़ करते हैं तो हमें क्या कॉस्ट आती है, फिर डिवाइस परचेज़ करने के बाद जब हम कॉलिंग वगैरह करते हैं उसके लिए क्या कुछ चार्ज लगता है या नहीं लगता है, इन सारी चीज़ों को जानते हैं। अगर हम इंटरकॉम सिस्टम्स के कॉस्ट की बात करें तो इंटरकॉम सिस्टम्स के अंदर क्या है, आपको नो एनी एक्स्ट्रा कॉल चार्ज फॉर इंटरकॉम। आप जो भी इंटरनली कम्युनिकेशन बात करते हैं, आपको सिर्फ जब आप वन टाइम डिवाइस लेते हैं, जो भी आप डिवाइस परचेस करते हैं, आपका जो भी ज़रूरत है, जितने आपको लाइन की डिवाइस, जितने एक्सटेंशन, जितने लाइन की आपको ज़रूरत होती है वो डिवाइस परचेस करते हैं, तो आपको सिर्फ वन टाइम पैसा पेड करना होता है। उसके बाद जब आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, आप सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं और आप जो भी इंटरनल कम्युनिकेशंस करते हैं, जो भी एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होता है, ना ही आपको कोई रिचार्ज कराना होता है। तो उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको इंटरकॉम सिस्टम के अंदर वन टाइम आपने जो मशीन परचेज़ किया, डिवाइस परचेज़ किया, उसका पैसा लगता है, उसके बाद आपको कोई भी पैसा पेड करना नहीं पड़ता है। अगर हम EPABX सिस्टम्स की बात करें तो EPABX सिस्टम्स के अंदर भी सेम होता है
कि जब आपको वन टाइम मशीन परचेज डिवाइस परचेज करनी होती है, आपने डिवाइस परचेज किया, उसके अंदर आप जितना भी इंटरनल कम्युनिकेशंस करते हैं, इंटरनली बात अगर आपने ऑफिस के अंदर उसको इंस्टॉल किया है, आप कहीं अपने हॉस्पिटल के अंदर उसको इंस्टॉल किया है, कहीं कोई शॉप के अंदर, तो आप इंटरनली कम्युनिकेशन जब तक आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई भी पैसा पेड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिचार्ज वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है। बट जब आप आउटगोइंग कॉल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कहीं आउटगोइंग कॉल करना है किसी भी नंबर के ऊपर, तो उसके लिए आपको क्या होता है, EPBX सिस्टम्स के अंदर आपको एक अलग से टेलीफोन लाइन लेनी होती है, या फिर आपको कुछ एक अलग से सिम कार्ड लेना होता है, जिसके अंदर आप अगर हम सिम कार्ड की बात करें तो उसके अंदर आपको नॉर्मली रिचार्ज करवाना होता है, प्रीपेड या फिर पोस्ट पेड। आप जितना बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो बिल आता है वो पैसा आपको पेड करना होता है। बट जब आप एक्स्ट्रा आउटगोइंग कॉल करना चाहते हैं उस केस में, बट अगर इंटरनली कॉल करना चाहते हैं तो EPBX सिस्टम्स के अंदर भी आपको कोई भी पैसा पेड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे समझते हैं कि हमें इंटरकॉम सिस्टम्स और EPBX सिस्टम्स को लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपको भी पता है कि मोस्टली जहां आप बहुत सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह में रहते हैं या फिर बहुत सारे ऑफिसेज़ के अंदर क्या होता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे कंपनी में आपने देखा होगा कि नेटवर्क वहाँ पे नहीं रहता है, तो जिसके बिना पे क्या है, जब आप मोबाइल से एक दूसरे को फ़ोन करते हैं तो आपकी बात सही से नहीं हो पाती है। तो इन दैट रीज़न हम लोग क्या करते हैं, इंटरकॉम सिस्टम्स लगवाते हैं उस ऑफिस के अंदर, उस कंपनी के अंदर, या फिर उस बिल्डिंग रेजिडेंशियल जहाँ पे भी है, या फिर फैक्ट्री के अंदर, ताकि जितने भी वर्कर उस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, उस ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वो आपस में किसी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस के आपस में एक दूसरे से बात कर सके, अपना जो ज़रूरत है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। अगर किसी कंपनी में उनको आउटगोइंग कॉल करने की ज़रूरत है तो उस केस में उनको फिर क्या EPBX सिस्टम्स लेने की ज़रूरत है, ताकि आप वो इंटरनली कॉल के साथ साथ वो आउटगोइंग कॉल भी कर सके। तो उस केस में उनको EPBX सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इनके कॉस्टिंग है और ये इनकी ये इंटरकॉम सिस्टम्स और EPBX का नीड है कि हम लोग इंटरकॉम सिस्टम्स लगाते हैं। अगर हम बात करें अगर इंटरकॉम सिस्टम्स के फीचर्स की और EPBX सिस्टम्स के फीचर्स की अगर हम बात करें तो इंटरकॉम सिस्टम्स के अंदर जो है बहुत ही लिमिटेड फीचर्स होते हैं, और EPBX सिस्टम जो है वो उसका एडवांस वर्जन है, तो उसके अंदर फीचर्स ज़्यादा होते हैं। अगर हम EPBX सिस्टम्स के अंदर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर क्या है, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होती है। आप इसके अंदर कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, 2 पार्टी 3rd पार्टी आप कॉन्फ्रेंस कॉल EPBX सिस्टम्स के अंदर कर सकते हैं। बट अगर हम इंटरकॉम सिस्टम्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल, आप इसके अंदर कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं कर सकते हैं। अगर हम EPBX सिस्टम्स की बात करें तो इसके अंदर आप क्या कॉल किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप किसी का कॉल पिक कर सकते हैं, इसके अंदर वेलकम टोन की फैसिलिटी होती है। तो ये सारी फैसिलिटी जो है आपको सिर्फ EPBX सिस्टम्स के अंदर आपको मिलेगा, जो किसी कंपनी या फिर किसी हॉस्पिटल या फिर किसी उन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत होती है। रेजिडेंशियल वालों को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत बहुत ना के बराबर होती है, तो इसलिए उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं कोई कंपनी, कोई हॉस्पिटल, कोई ऑफिसेज़ वगैरह में लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप EPBX सिस्टम्स आप उनको रिकमेंड आप कर सकते हैं। EPBX सिस्टम्स के अंदर लेटेस्ट IP EPBX सिस्टम्स भी आता है, और EPBX सिस्टम्स का एडवांस वर्जन भी है, KTS यानी की टेलीफोन सिस्टम्स भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे। बस आज के वीडियो में हम बस आपको सिर्फ बेसिक और इंटरकॉम सिस्टम्स और EPBX सिस्टम्स के बारे में बस बेसिक फ़र्क जो डिफरेंस होता है वो हम बताना चाह रहे थे, ताकि आपको ये फ़र्क पता चले, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्लाइंट को सही प्रोडक्ट और सही चीज़ उनको रिकमेंड कर सके। क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगी तो आप अपने क्लाइंट को सही चीज़ और उनको आप सही डिसीजन या फिर सही प्रोडक्ट आप नहीं दे पाएंगे। चलिए हम अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें, हमने आपको बताया तो इंटरकॉम सिस्टम्स का जो इस्तेमाल होता है वो जो मोस्टली रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह होती है उसके अंदर होती है। अगर हम EPBX सिस्टम्स की बात करें तो इसका जो इस्तेमाल है आप कंपनी के अंदर कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, ऑफिस के अंदर, शॉप वगैरह के अंदर आप EPBX सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ब्रांड की बात करें कि इंटरकॉम सिस्टम्स और EPBX में कौन कौन से ब्रांड मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो आपको क्रिस्टल ब्रांड मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, काफ़ी वेल नोन ब्रांड है, वो मिल जाएगा। आपको फोनोमैक्स ब्रांड है, ये भी काफ़ी वेल नोन ब्रांड है, ये मिल जाएगा। आपको स्काईलिंक ब्रांड है, वो मिल जाएगा। मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये सारे ब्रांड है जो मार्केट के अंदर काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, तो इसमें आप इंटरकॉम सिस्टम्स आप ले सकते हैं ये सारे ब्रांड्स के। अगर आप EPBX सिस्टम थे तो ये सारे ब्रांड्स के अंदर आपको EPBX सिस्टम्स भी मिल जाएंगे, क्रिस्टल, फोनोमैक्स, स्काईलिंक, मैट्रिक्स वगैरह सारे के अंदर आपको EPBX भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको NEC करके एक ब्रांड है, उसके अंदर आपको EPBX सिस्टम मिल जाएगा। पैनासोनिक का EPBX सिस्टम्स आता है। तो आप अपने मार्केट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से और आप अपने ज़रूरत, आपका क्या नीड है,
और आपका क्या बजट है उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइस सेलेक्ट चॉइस कर सकते हैं। सारे डिवाइस अच्छे हैं, नो डाउट। अगर आपको इन सारे ब्रांड की अगर आपको प्रोग्रामिंग चाहिए तो प्रोग्रामिंग आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम आपको सारे अलग अलग ब्रांड की प्रोग्रामिंग की हम लिंक डाल देंगे, जिसके अंदर आपको क्रिस्टल, फोनोमैक्स, स्काईलिंक, ये सारे ब्रांड के हम अलग अलग ब्रांड की आपको प्रोग्रामिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे। तो आप वहाँ से जाके इसकी प्रोग्रामिंग को बहुत ही आसानी से आप ले सकते हैं, आप वहाँ से प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि जब आप फर्स्ट टाइम इसको प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर जानते हैं कि इंटरकॉम सिस्टम जब अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसका कनेक्शंस वगैरह क्या होता है, उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में थोड़ा हम आपको बताएंगे। एंड देन फिर उसके बाद हम आपको अगर आप EPBX सिस्टम्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको क्या वायरिंग करनी होती है, उसका क्या कनेक्शंस होता है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरकॉम सिस्टम्स अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं कहीं पे भी तो उसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसको बताते हैं, उसके अंदर आपको क्या कनेक्शंस, क्या क्या मशीन्स डिवाइस लगते हैं, आपको उनका कनेक्शन कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आपको एक इंटरकॉम सिस्टम्स की ज़रूरत होती है, तो आप एक इंटरकॉम सिस्टम्स मार्केट से आप परचेज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपको इसको 230 वोल्ट AC जैसे ही आप देते हैं तो आपका इंटरकॉम सिस्टम्स ऑन हो जाता है। और जस्ट उसके बगल में हम लोग एक क्रोन बॉक्स डालते हैं। क्रोन बॉक्स क्या होता है बेसिकली कि जितने भी इंटरकॉम सिस्टम्स के कनेक्शंस हैं वो सारे कनेक्शंस क्रोन बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। क्रोन बॉक्स इसलिए हम लोग डालते हैं कि इंस्टॉलेशन के लिए पर्पस के लिए इजी होता है, और जब आफ्टर इंस्टॉलेशन जब कुछ प्रॉब्लम आती है तो ट्रबल शूट करने के लिए आपको बहुत ही आसानी हो जाता है। उसके बाद ये क्रोन बॉक्स हो गया जो इंटरकॉम सिस्टम्स के जस्ट पास में लगा होता है। एंड देन उसके बाद क्रोन सिस्टम से आप जितना भी टेलीफोन सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, जितना भी आप लाइन का आपको टेलीफोन जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, वो सारे वहाँ से इंडिविजुअल्स एक सिंगल पेयर का 2 कोर का एक केबल जाता है। सिंगल क्रोन बॉक्स के पास से आपका जितना रिक्वायरमेंट है सारे टेलीफोन के पास एक सिंगल पेयर का एक केबल जाएगा। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। यहाँ पर हमने 4 टेलीफोन का कनेक्शन शो किया है। ये देखिए, जिसमें हमारा पहला ये है, दूसरा कनेक्शन ये है, टेलीफोन को हमने ये दिया है, तीसरा ये दिया है। तो इस तरह से करके आपका जितना रिक्वायरमेंट है उतना केबल आपको हर क्रोन बॉक्स से आपके टेलीफोन का जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वहाँ तक आपका केबल जाता है। अगर आप चाहे तो ये क्रोन बॉक्स को यहाँ से स्किप कर सकते हैं, क्रोन बॉक्स आप नहीं भी डाल सकते हैं। आप डायरेक्ट इंटरकॉम की जो आपकी मशीन है वहाँ से भी आप अपने टेलीफोन को वायरिंग आप ले कर सकते हैं, बट हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि बीच में आप क्रोन बॉक्स डालें, ताकि आपको इंस्टॉलेशन के वक्त भी और आफ्टर इंस्टॉलेशन जब कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको उसके मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसानी हो। उसके बाद क्या होता है, जब ये इसका कनेक्शंस हो गया, जब कनेक्शंस करने के बाद इंटरकॉम सिस्टम्स के अंदर क्या होता है कि जितने भी इसके पोर्ट होते हैं, ये जो इंटरकॉम मशीन होती है, सपोज दैट आपने 10 लाइन की मशीन लिया है या फिर आपने 20 लाइन का मशीन लिया है, तो सारे लाइंस का एक बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है, और उस पोर्ट नंबर के ऊपर हमें जो टेलीफोन का नंबर जो है वो देना होता है, असाइन करना होता है। सपोज दैट हमने अभी यहाँ पर जो मेरा फ्लैट नंबर 1 है, ये पहले नंबर जो टेलीफोन है हमने उसको 111 नंबर हमने इसको दिया है, असाइन किया है। इसका सपोज दैट कुछ भी पोर्ट नंबर XYZ पोर्ट नंबर, इसको हमने जो नंबर असाइन किया, प्रोग्रामिंग हमने किया 111। आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो भी है आप उसको डाल सकते हैं। सपोज दैट हमने इसको यहाँ सेकंड फ्लोर के ऊपर अगर मेरी कोई बिल्डिंग है वहाँ पे हमने लगाया है, दूसरा वाला टेलीफोन को हमने जो नंबर असाइन किया है वो 222 दिया है, तीसरा टेलीफोन को हमने 333 नंबर असाइन किया है, प्रोग्रामिंग की है, और चौथा वाला जो टेलीफोन है उसको हमने 444 दिया। आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट, जो भी आपके सिस्टम के अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसको आपको अलग से प्रोग्रामिंग करनी होती है, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग होकर नहीं आती है। आपको पोर्ट नंबर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, और उस पोर्ट के ऊपर आपको एक्सटेंशन नंबर जो है वो उसकी आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी। प्रोग्रामिंग आपको हमने बताया कि डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जो भी ब्रांड आप लेंगे, क्रिस्टल, फोनोमैक्स और स्काईलिंक, तो उसकी प्रोग्रामिंग दी हुई है, तो आप वहाँ से जाके प्रोग्रामिंग देख सकते हैं। तो ये इंटरकॉम सिस्टम्स का कुछ ऐसा होता है सिस्टम को, उसको आपको अलग से प्रोग्रामिंग करनी होती है। बट अगर हम EPBX सिस्टम्स की बात करें, EPBX सिस्टम्स के ब्लॉक डायग्राम की बात करें, तो इसके अंदर भी आपको क्या एक डिवाइस परचेस करना होता है। आपने EPBX सिस्टम्स का एक डिवाइस लिया, इसको पावर दे दिया यहाँ से, तो आपका जो डिवाइस है वो ऑन हो गया। उसके जस्ट बाद में हम लोग एक क्रोन बॉक्स लगाते हैं, आपको बताया मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ के व्यू से भी ये बेस्ड होता है। तो ये सारे कनेक्शंस EPBX सिस्टम्स मशीन्स के आपके क्रोन बॉक्स के अंदर आ गए। एंड देन उसके बाद क्रोन बॉक्स से लेके आपको जितना भी टेलीफोन लगाना है वहाँ से एक सिंगल पेयर का आपको केबल कनेक्शंस करना है, और फिर वो जो लाइन है वो आपके टेलीफोन लाइन तक पहुँच जाएगी। उसके अलावा इसके अंदर एक एडिशनल क्या होता है EPBX सिस्टम्स के अंदर, इसके अंदर ट्रंक लाइन होती है।
ये ट्रंक लाइन डिपेंड करता है, ट्रंक लाइन यानी टेलीफोन लाइन या फिर CO लाइन भी उसको बोलते हैं, कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपका ऑफिस का साइज़ क्या है, आपको जितनी भी टेलीफोन लाइन की ज़रूरत है उसके हिसाब से आप डिवाइस परचेज कर सकते हैं। सिंगल अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो उसके अंदर आता है 104 यानी एक ट्रंक लाइन और आपको 4 जो है वो इंटरकॉम की लाइन मिलेगी। 206 आता है, दो लाइन टेलीफोन लाइन मिलेगा और 6 इंटरकॉम लाइन मिलेगा। तो इस तरह से करके आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप ट्रंक लाइन यानी टेलीफोन लाइन ले सकते हैं। हमने यहाँ पे शो किया है 4 ट्रंक लाइन जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। पोर्ट क्रिस्टल की बात करें, क्रिस्टल के अंदर 61, 62, 63 और 64। अगर हमारा चार पोर्ट का ट्रंक लाइन है तो अगर हमारा सिर्फ 1 पोर्ट का है तो सिर्फ 62 रहेगा, अगर 2 पोर्ट का है तो 62, 3 पोर्ट का है तो 63 और अगर 4 पोर्ट का हमने लिया है तो 64। ये सारे ट्रंक लाइन बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है EPBX सिस्टम्स के अंदर कि आपका जो एक्सटेंशन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है। पोर्ट नंबर तो होते ही है, पोर्ट नंबर 1 के ऊपर जो एक्सटेंशन नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो 21, पोर्ट नंबर 2 के ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नंबर दिया होता है वो 23, पोर्ट नंबर 3 के ऊपर 23, पोर्ट नंबर 4 के ऊपर 24। ये EPBX सिस्टम्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ये अलग अलग ब्रांड में हो सकता है अलग। अगर हमने अभी आपको जो शो किया ये क्रिस्टल का जो EPBX सिस्टम्स आता है उसके अंदर जो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नंबर होते हैं हमने आपको वो बताया। अलग अलग ब्रांड के अंदर आपको अलग अलग, बट आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नंबर वहाँ पे आपको मिलता है। अगर आप चाहे तो इसको इस डिफ़ॉल्ट नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। सपोज दैट ये हमारा 21 है, इसको अगर हम चाहे तो इसको 7 कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग के थ्रू आप इसको फ्लेक्सिबल नंबर आप इसको असाइन कर सकते हैं, सिंगल डिजिट का या फिर डबल डिजिट का या ट्रिपल डिजिट का, जो भी आप चाहें इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू इसकी फ्लेक्सिबल आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ इंटरकॉम सिस्टम्स और EPBX सिस्टम्स होता है। इंटरकॉम सिस्टम्स के अंदर आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है फर्स्ट टाइम में जो भी आपको नंबर असाइन करना होता है, बट EPBX सिस्टम्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहे तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर है उसको आपको चेंज करना, तो फिर आप फ्लेक्सिबल नंबर की भी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ डाउट्स है, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके जो भी आपका क्वेश्चन है क्वेरी हम कोशिश करेंगे आपका वहाँ पे जवाब देने का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।